दोस्तों, एक 8 साल का लड़का मासूम सा चेहरा लिए स्टेशन के आजू बाजू घूम रहा था और उसको जोर की भूख लगी थी। वो सोच रहा था कि कोई मुझे खाना खिला दे। अब दोस्तों, दिन के 12 बज जाते हैं और वो सोचने लगता है कि मुझे खाने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। तो वो एक रेलवे स्टेशन के पास ही में जो कॉलोनियाँ बनी थी वो उस तरफ जाता है कि शायद मुझे वहाँ कोई खाना खिला दे। लेकिन 4-6 घर में जब वो खाना मांगता है तो उसको कोई खाना नहीं देता, उसको चिल्ला के भगा दिया जाता है। तो वो वापस जाने लगता है। वो सोचता है कि शायद मुझे यहाँ खाना नहीं मिलेगा, मुझे और कोई रास्ता देखना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि कौन मुझे खाना खिलाएगा और मैं कहाँ जाऊँगा। अब दोस्तों, वो सोचने लगता है कि शायद मैं और घर में जाऊँ और शायद कोई अच्छा शख्स मिल जाए और मुझे खाना खिला दे। जैसे वो एक घर में जाता है और दरवाजे की बेल बजाता है तो उस घर से एक 11 साल की लड़की निकलती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जब वो बाहर निकलती है तो राहुल उससे कहता है कि दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा? तो नेहा उसकी मासूमियत देखकर देखते ही रह जाती है और अंदर से उसकी माँ भी आ जाती है। माँ कहती है अपनी बेटी से कि कौन आया है? नेहा कहती है कि देखो माँ, कोई बच्चा आया है। और राहुल उसको देखता है, जिसका नाम राहुल होता है। राहुल देखता है तो कहता है कि आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा? तो उसकी मासूमियत देखकर वो औरत भी जो है हैरान रह जाती है और कहती है कि हाँ, तुम्हें खाना मिलेगा, मैं खाना ही बना रही थी, तुम अंदर आ जाओ। दोस्तों, आखिर ये बच्चा कौन था जो इतना भूखा था? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक रामकृष्ण नाम का शख्स रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। एक पहला बेटा 14 साल का था और दूसरे नंबर का बेटा 11 साल का और तीसरे नंबर का बेटा 8 साल का, जिसका नाम राहुल होता है। अब दोस्तों, राहुल के माता पिता जो है मेहनत मजदूरी करते हैं और कैसे भी करके अपना गुजारा करते हैं। तीनों बेटों के वो पढ़ाई कराता है, कैसे भी करके सरकारी स्कूल में उनको पढ़ाता है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ आगे कर सके। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था राहुल, वो बहुत उसको लाड प्यार से पालते थे। जो भी वो उसकी ख्वाहिशें होती छोटी मोटी वो पूरी कर दिया करते थे और वो बहुत मासूम भी था। अब दोस्तों, राहुल जो है एक दिन स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो बाहर निकलता है तो देखता है कि एक लड़की जो है छोटी सी साइकिल लेकर अपने घर जा रही है और वो भी नई खरीदा था। दोस्तों, राहुल जो है वो साइकिल के बारे में सोचने लगता है कि मैं भी ऐसी साइकिल खरीदूंगा और पढ़ने स्कूल इसी साइकिल से आया करूंगा। मैं भी अपने माता पिता से जाकर बोलूंगा कि आज ही मुझे साइकिल दिला दो। अब दोस्तों, राहुल अपने घर के लिए निकल पड़ता है। उसके पिता जो है घर के बाहर ही मिल जाते हैं और उनसे कहने लगता है राहुल कि पिताजी, मुझे एक साइकिल बहुत पसंद है और वो साइकिल मुझे आज ही चाहिए, आज ही दिला दो। तो उसके पिता जो है कहने लगते हैं कि बेटा अभी स्कूल से आया है, जा अंदर जा, अपना बस्ता रख और खाना खा ले। लेकिन राहुल जिद करने लगता है। वो कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे साइकिल आज ही चाहिए, इसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अब दोस्तों, उसके पिता जो है उसको समझाते हैं कि बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे आज ही साइकिल दिला सकूं, मैं महीने 1.5 महीने में तुझे एक नई साइकिल दिला दूंगा। तो राहुल कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे आज ही चाहिए और वो साइकिल मैं देख कर आया हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है। अब राहुल की इतनी समझ नहीं थी कि उसके पिता एक मजदूर हैं, इतना उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जो है उसके पिता समझाने का प्रयास करते हैं। जब राहुल नहीं मानता तो गुस्से से एक लाफा उसको मार देते हैं। जब वो राहुल रोने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है, अपने पति को डांटने लगती है कि बच्चा है, जिद कर रहा है, थोड़ी देर बाद मान जाएगा। उसके पति जो है कहते हैं कि इसको बहुत देर से समझा रहा हूँ लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा। अब उसकी माँ जो है राहुल को अंदर ले जाती है, समझाती है और कहती है कि बेटा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी और तू खाना खा ले। तो राहुल कहता है कि माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसकी माँ जो है खाना ले आती है, खाना रख देती है, काफ़ी प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल अपनी जिद पे ही अड़ा रहता है। लास्ट में उसकी माँ जो है वो भी हार जाती है और गुस्से से कह देती है कि बेटा, अगर भूख लगे तो ये खाना खा लेना, नहीं तो भूखे ही तुम सो जाना। अब ये बात जो है राहुल को
बहुत दिल में लग जाती है। वो रात में खाना नहीं खाता और भूखा ही लेटा रहता है। उसको नींद तो नहीं आती, वो अपने साइकिल के बारे में ही सोचने लगता है। अब दोस्तों रात के करीबन 12-1 बज चुके थे। राहुल सोचने लगता है कि जब मेरी बात यहाँ कोई नहीं सुन रहा तो मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ, मेरा इस घर में क्या काम। तो राहुल उसी समय जो है रात के दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। ये चलते चलते जो है स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन के अंदर जाता है तो जो ट्रेन खड़ी होती है उसी ट्रेन में ये बैठ जाता है। अब दोस्तों रात के तो 2:30 बज चुके थे। ये घर में भी नहीं सोया था। उम्र इसकी 8 साल थी और इसको नींद आने लगती है। तो रिजर्वेशन में गया था ये, तो वहाँ काफ़ी खाली थे, तो ये एक सीट में लेट कर सोने लगता है। अब दोस्तों सवेरे के 8 बज जाते हैं। सीट का शख्स सवेरे 8 बजे आता है तो राहुल को उठाता है, कहता है कि ये मेरी सीट है, तुम दूसरी सीट में लेट जाओ। राहुल जब उठता है देखता है कि सवेरे करीबन 8-9 बज चुके हैं, तो पूछने लगता है कि अंकल अभी ये ट्रेन कहाँ पहुँची है। तो वो शख्स जो आया था सीट वाला वो कहता है कि आधे घंटे में ही ये ट्रेन कानपुर पहुँच जाएगी। तो राहुल कानपुर स्टेशन आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ट्रेन स्टेशन पहुँचती है राहुल उतर जाता है। अब इसने जो है रात में भी नहीं खाना खाया था, इसको भूख काफ़ी जोर की लगने लगी थी और ये सोच रहा था कि कहीं से मुझे खाना मिल जाए। अब ये बाहर स्टेशन के घूमता रहता है। धीरे धीरे करीबन 12-1 बज जाते हैं। तो ये खाने की तलाश में वहीं पे जो रेलवे की कॉलोनियाँ जो बनी थी, जहाँ जो है सरकारी एम्प्लॉय रहा करते थे, उस तरफ ये चला जाता है खाने के आस में कि वहाँ किसी से मांगूंगा, शायद जो है कोई खाना मुझे खिला दे। जब ये वहाँ पहुँचता है तो 4-6 घर में मांगता है, लेकिन कोई इसको खाना नहीं खिलाता। इसको जो है चिल्लाकर भगा दिया जाता है। ये सोच के परेशान होने लगता है कि मुझे कौन खाना खिलाएगा और शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर दी अपने गांव से भागकर। अब दोस्तों ये जब वापस जाने लगता है तो फिर सोचता है कि कुछ घर और बचे हैं, शायद मैं वहां जाऊं और वहां कोई अच्छा भला आदमी मिल जाए और मुझे खाना खिला दे। तो ये वापस जाता है और एक घर की बेल बजा देता है। जब ये बेल बजाता है तो अंदर से 11 साल की नेहा नाम की लड़की निकलती है। राहुल देखता है तो कहने लगता है कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा। तो नेहा उसकी मासूमियत देखकर कुछ नहीं बोलती, उसको देखती रहती है। अब दोस्तों उसके पीछे से माँ भी आ जाती है। माँ जब बाहर आकर देखती है तो राहुल जो है उनसे भी कहता है कि आंटी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा। तो वो जो आंटी थी वो भी उसको देखती हैं कि एक छोटा बच्चा है, तो उसको अंदर बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं खाना ही बना रही थी और तुझे मैं पेट भर के खाना खिलाऊंगी, तू अंदर आ जा। अब दोस्तों नेहा उसको पानी देती है और हाथ मुंह धोकर राहुल बैठ जाता है खाने के लिए। अब वो औरत जो है खाना निकाल कर लाती है। राहुल पेट भर के खाना खाता है। खाना खाने के बाद ही जो है राहुल चलने लगता है। नेहा जो है जब राहुल खाना खा के जाने लगता है तो नेहा पूछने लगती है कि तुम अब कहाँ जाओगे और क्यों ना तुम मेरे साथ यहीं रहो और साथ में हम खेला कूदा करेंगे। वो भी बच्ची थी, उसका भी कोई छोटा भाई या बहन नहीं था, न तो कोई बड़ा था। जब नेहा जो है पैदा हुई थी तो डॉक्टरों ने उसके माता पिता से कह दिया था कि अगले बच्चे के बारे में आप ना सोचना और अगर ऐसा हुआ तो जान का खतरा होगा। इस डर से उसके माता पिता जो है अगले बच्चे के बारे में नहीं सोचा था, सिर्फ नेहा ही थी। अब दोस्तों नेहा जो है काफ़ी मासूम थी। जब ये बात उसकी माँ सुनती है कि राहुल से इसको अपने साथ रहने के लिए कह रही है, तो उसकी माँ राहुल को बैठने के लिए कहती है और पूछने लगती है कि बेटा तेरे माता पिता कहाँ हैं, तेरा गांव कहाँ है। तो राहुल सोचने लगता है कि अगर मैं अपने माता पिता के बारे में इनसे बताऊंगा या अपने घर के बारे में बताऊंगा या अपने गांव के बारे में बताऊंगा तो ये मुझे वहीं छोड़ आएंगे और मुझे वहाँ रहना भी नहीं है। अब दोस्तों राहुल जो है झूठ बोलने लगता है, कहता है कि मेरा जो है कोई नहीं है और मैं अनाथ हूँ, मैं जो है ऐसे ही मांग मांग के खा के अपना गुजारा करता हूँ। तो उसकी माँ जो है काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम इसी घर में हमारे साथ रहा करो और ये जो नेहा है ना ये तेरी बड़ी बहन है और हमारी भी कोई छोटा बच्चा नहीं है और दूसरा कोई है भी नहीं है, तुम जो है भाई बहन मिलकर हमारे घर में ही रहा करो। अब दोस्तों जो है काफ़ी खुश होती है नेहा की माँ और राहुल भी सोचने लगता है कि ये काफ़ी जो है पैसों वालों का घर है, यहाँ अगर मैं रहूँगा तो मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब दोस्तों
नेहा की माँ जो है खुशी से अपने पति को फ़ोन उठाती है लगाने के लिए, क्योंकि उसका जो पति था वो सरकारी नौकरी में काम करता था, काफ़ी पैसा वाला था और पैसे की वजह से वो साइड बिजनेस भी किया करते थे और अक्सर जो है उनको बिजनेस में घाटा हो जाया करता था। जैसे वो फ़ोन उठाती हैं बताने के लिए तो फ़ोन उसके पति का आ जाता है और उसका पति कहने लगता है कि आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमें बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ है। ये बात सुनकर नेहा की मम्मी जो थी वो बहुत खुश हो जाती हैं कि शायद ये लड़का के कदम हमारे घर में पड़ गए हैं, इसके वजह से बिजनेस में हमें फ़ायदा हुआ है। तो जब वो अपनी बात बता देते हैं तो इधर से नेहा की मम्मी भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। एक लड़का है, अनाथ है, उससे कोई आगे पीछे नहीं है। नेहा उसके साथ बहुत खुश है और उसको अपने साथ भी रखना चाहती है और हमने जो है उसको अपना बेटा मान लिया है, नेहा अपना भाई मान लिया है और जो है ये जो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मासूम है, इसको हम अपने पास ही रख लिए हैं। तुम आ जाओ और इस बच्चे से भी मिल लो। तो उसका पति जो है पूछने लगता है कि भाई उसके बारे में तुमने पता किया है, उसके आगे पीछे कौन है? तो वो यही कहती है कि मैंने सब पता कर लिया है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो उसका पति जो है राहुल से पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? तो राहुल वही बात कहता है जो उसने उसकी पत्नी से बताया था। अब इसके बाद जो है उसका नेहा का जो पापा था वो कहने लगता है कि ठीक है बेटा, तुम साथ में ही रहो, हमारे घर में ही रहो और मैं तुम्हारा उसी स्कूल में दाखिला करा दूंगा जहां नेहा पढ़ा करती है। अब दोस्तों 2-3 दिन के बाद जो है राहुल को ले जाकर जो कागजी काम होता है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो है राहुल का उसी स्कूल में दाखिला भी करा देते हैं जहां नेहा पढ़ा करती थी। दोनों भाई बहन मिलकर रहा करते थे, साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में स्कूल से घर आते हैं और जो घर का जो माहौल था वो बहुत अच्छा बन चुका था। अब दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे थे और नेहा की पढ़ाई जब खत्म हो जाती है तो नेहा की शादी हो जाती है। अकेला राहुल बचता है। तो राहुल की जब पढ़ाई खत्म होती है तो उसके पिता जो है, उसके पापा, बिजनेस के लिए अपने साथ में अक्सर राहुल को ले जाया करते थे और बिजनेस के बारे में उसको बताया करते थे, सिखाया करते थे। अब राहुल की उम्र जो है करीबन 24 साल हो जाती है। राहुल बिजनेस के बारे में सब कुछ जान चुका था, अच्छी जिम्मेदारी से अपना काम भी करने लगा था। धीरे धीरे राहुल बिजनेस का जो जितना भी काम होता है वो अपने अंडर में ले लेता है और बहुत तरक्की करता है। दोस्तों उसके पास एक गाड़ी भी महंगी आ जाती है, वो 4 व्हीलर में चलने लगता है। अब एक दिन जो है अपने पापा से कहता है कि पापा आप घर में रहा करो, मैं बिजनेस का जो भी काम होगा मैं संभाल लूँगा। अब उसके पापा घर में रहने लगते हैं और एक दिन जो है अपनी कार से ऑफिस के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में एक होटल में एक 6-7 साल का बच्चा उस होटल वाले से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। राहुल की नज़र जब उस लड़के पे पड़ती है तो वो जो है देखकर हैरान रह जाता है, उसको अपना बचपना याद आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी भी उम्र जो है इतनी ही रहा करती थी जब मैं जो है खाने के लिए लोगों से मांगा करता था। राहुल जो है होटल के पास गाड़ी रोकता है, उस बच्चों को ले जाकर अंदर जो है बैठाकर खाना खिलाता है, कुछ पैसे देता है और ऑफिस चला जाता है। अब दोस्तों वो जब ऑफिस जाता है तो उसको अपने माता पिता भी याद आ जाते हैं, उसको अपना गांव याद आने लगता है, उसको जो 2 भाई थे उनके बारे में सोचने लगता है। अब वो यही बात सोचकर जो है काफ़ी परेशान रहने लगता है कि अगर मैं मम्मी पापा से बताऊंगा कि मैं अनाथ नहीं था और मैं आपसे झूठ बोला था तो ये नाराज़ हो जाएंगे। अब दोस्तों यही बात लेकर वो काफ़ी टेंशन में रहा करता है, लेकिन एक दिन जो है सोच लेता है कि मम्मी पापा से मैं बताऊंगा ज़रूर कि मैं अनाथ नहीं था, मैं आपसे झूठ बोला था और मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। अब दोस्तों एक दिन जो है रात में घर जब ये पहुंचता है तो अपने मम्मी पापा को अपने पास बैठाता है, उनसे कहने लगता है कि मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं और वादा करो कि आप मुझे डांटोगे नहीं, गुस्सा नहीं होगे। तो उसके पिता जो है पापा कहते हैं कि बेटा ऐसी कौन सी बात है जो हम नाराज़ हो जाएंगे, तू बता, हम नहीं नाराज़ होंगे। तो राहुल कहने लगता है कि मैं बचपन में आपसे झूठ बोला था, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे भाई भी है और मेरा घर भी है और मेरा गांव भी है और मैं आपसे झूठ बोला था, मैं वहां से भाग कर आया था। अब ये बात सुनकर जो है राहुल के मम्मी पापा इमोशनल हो जाते हैं कि अब इसके माता पिता भी हैं, इसके भाई भी हैं, तो ये हमें छोड़कर अपने गांव चला जाएगा।
तो जब राहुल जो है अपने माता पिता को इमोशनल देखता है तो वो कहता है कि आप ही मेरे जो है मम्मी पापा हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस मैं अपने असली माता पिता से मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो है उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू अपने असली माता पिता से मिलना चाहता है, अपने भाइयों से मिलना चाहता है, अपने गांव जाना चाहता है, तो तू चले जा और उनका हाल खबर हमको भी बता, हम भी तेरे असली माता पिता से मिलेंगे। अब राहुल जो है एक दिन प्लान बनाता है, अपनी कार से ही अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो बहुत खुश होता है और गाड़ी भी ड्राइव करता है, ये सोचकर कि आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ, जहां मैंने बचपना बिताया था उस गांव में जा रहा हूँ। आज मैं अपने असली माता पिता से मिलने वाला हूँ, मैं अपने भाइयों से मिलूंगा। वो बहुत जो है खुश होता है। अब दोस्तों कई घंटे की सफर करने के बाद ये जब अपने गांव में पहुंचता है, तो जब ये गांव से भागा था तो 8 साल उम्र थी, अब ये जब वापस जा रहा है तो 24 साल उम्र है। 16-17 साल बाद ये अपने गांव जा रहा है, तो गांव का जो है माहौल भी बदल गया था। गांव काफी बड़ा हो चुका था, गांव के किनारे किनारे काफी घर बन गए थे। तो दोस्तों ये कैसे भी करके जो है गांव के अंदर जाता है, अपने घर पे पहुंचता है और वहां पे कार रोक के जब अपने घर जाता है, देखता है कि इसका घर जो है पुराना वो काफी ढह चुका है, वहां कोई रहता भी नहीं। पास ही में एक घर में जाता है, वहां पूछता है कि अंकल, इस घर में जो है जो लोग रहा करते थे वो अब कहाँ रहते हैं। उस शख्स जिससे पूछ रहा था राहुल, वो कहते हैं कि बेटा इस घर में अब कोई नहीं रहता, इनका जो है एक नया घर गांव के किनारे बन गया है, वहीं ये लोग रहते हैं। क्योंकि जो 2 लड़के थे उनकी शादियां हो गई थी, उनका परिवार काफी बड़ा हो चुका था, इस घर में नहीं रह पा रहे थे, इसके वजह से वो लोग अपना नया घर बना लिए हैं। अब राहुल एड्रेस लेकर और अपने नए घर में जाता है और वहां घर के सामने जब गाड़ी खड़ी करता है तो उसके पिता जो है सामने ही लेटे थे बाहर कमरे में, और कच्चा ही घर बना हुआ था। दोस्तों राहुल जब देखता है कि मेरे पिता लेटे हुए हैं तो ये जाता है, उसके पिता की जब नजर पड़ती है तो उठकर जो है बैठ जाते हैं। पूछने लगते हैं उसके पिता कि हाँ बाबूजी, आप कौन हैं और क्या चाहिए आपको। ये बात सुनकर जो है राहुल इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि पापा, मैं आपका बेटा राहुल हूँ। तो उसके जो पिता यकीन ही नहीं करते, उनको भरोसा ही नहीं होता कि ये हमारा बेटा राहुल है जो बचपन में भाग गया था, क्योंकि सूट बूट में था और 4 व्हीलर में महंगी गाड़ी में गया था। तो दोस्तों राहुल अपनी बचपन की बात बताने लगता है। वो कहता है कि पिताजी, आप याद करो जब मैं आपसे साइकिल के लिए जिद कर रहा था और आपने मुझे एक लाफा जड़ दिया था, इसी बात से मैं नाराज होकर गांव छोड़कर चला गया था। ये बात जब सुन कहता है राहुल, तो उसके पिताजी उसको गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। थोड़ी देर में उसकी माँ भी आ जाती है और उसकी माँ भी जो है गले मिलकर रोने लगती है और कहती है कि बेटा, हमको छोड़कर तू कहाँ चला गया था। इसके बाद उसके जो 2 भाई थे वो भी आ जाते हैं और उनसे मुलाकात करके राहुल बहुत खुश होता है। एक खुशी का माहौल जो है घर में बन जाता है। उसके जो भाई थे वो अपनी पत्नियों से मिलाते हैं और उनके जो बच्चे थे उनसे भी मुलाकात कराते हैं। राहुल बहुत खुश होता है घर में। 1-2 दिन रहता है, गांव में घूमता फिरता है, देखता है कि गांव के लोग जो नौजवान, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बेरोजगार जो है तो घूम रहे हैं और काफ़ी जो है दिक्कत है गांव में। तो ये जो है बात वो दिल में लेकर अपने शहर जाता है, अपने मम्मी पापा के पास, और अपने माता पिता से वादा करता है कि मैं फिर दोबारा आऊँगा। अब दोस्तों राहुल जब अपने शहर जाता है तो उसके माता पिता गांव के बारे में पूछते हैं, तो राहुल खुश होकर मुस्कुरा कर बताता है वहाँ का हाल। राहुल कहता है कि हफ्ते 10 दिन में हम दोबारा चलेंगे और मेरे मम्मी पापा आप लोगों से मिलकर वो बहुत खुश होंगे। और इसके बाद जो है ये भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम भी जो है तेरे गांव जाएंगे और देखेंगे तेरा गांव कैसा है। इसके बाद दोस्तों उस गांव के बारे में राहुल बताने लगता है कि पापा, वहाँ का माहौल जो है बहुत बेकार है, और क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, खाने पीने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत जो है नौजवान वो बेरोजगार हैं। तो उसके पापा कहने लगते हैं कि बेटा, कंपनी तेरे हाथ में है, तू अगर इतना अच्छा सोचता है गांव के बारे में तो क्यों ना एक कंपनी जो है अपने गांव में खोल ले, ताकि तेरे गांव वालों को रोजगार मिल सके और उनका पालन पोषण अच्छे से चल सके। राहुल जो है ऐसे ही सोचता है। एक दिन जो है अपनी बहन को बुलाता है और अपने मम्मी पापा को तैयार करता है और अपने गांव पहुंच जाता है। जब इसके मम्मी पापा इसके असली माता पिता से मिलते हैं तो
सब लोग मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक खुशी का माहौल अच्छा सा बन जाता है। इसके बाद करीबन 5-6 दिन उसके मम्मी पापा उसी गांव में रहने लगते हैं। उनको गांव भी बहुत पसंद आता है, उनके वहाँ की आबो हवा जो थी बहुत अच्छा उनको लगता है। फिर दोस्तों एक दिन जो है राहुल गांव वालों को बुलाता है, बैठाता है। राहुल कहने लगता है कि मैं जो है यहाँ एक कंपनी खोलने वाला हूँ ताकि आप लोगों का पालन पोषण अच्छे से मिल सके, आप लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल जाए। गांव वाले जो है ये बात सुनकर राहुल की बहुत खुश होते हैं। वो बहुत जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं राहुल से। और राहुल जो है ऐसा ही करता है, एक कंपनी जो है उस गांव में खोलता है और उस कंपनी में जो है आजू बाजू गांव वालों को और अपने भाइयों को, उस गांव में जो लोग रहते हैं जो बेरोजगार थे उन सबको काम दे देता है। और जब उनको काम मिल जाता है, कंपनी खुल जाती है, तो गांव वालों का जो माहौल ही बदल जाता है। वो अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी कराते हैं और बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। राहुल ने जो काम किया था, इस काम से गांव वाले जो है राहुल की बहुत सराहना करते हैं। और दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आपने देखा कि एक गरीब बच्चा जो 8 साल की उम्र में भाग गया था, लेकिन उसकी किस्मत देखो, वो एक करोड़पति बन जाता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है। और जब वो वापस अपने गांव आता है तो अपने गांव वालों को भी रोजगार दे देता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ।